मैं सीमा रावत स्वागत करती हूँ आपका प्राइम टाइम पर। आओ नजर डालें देश और दुनिया की मुख्य सरगर्मियों पर। हजारों करोड़ रुपए के ड्रग रैकेट और मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच जारी है। आज जालंधर स्थित प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस में बिट्टू ओलख को पेश किया गया। बिट्टू ओलख ड्रग तस्करी मामले में नाभा जेल में बंद था। सूत्रों से खबर है कि बिट्टू ओलख को ईडी के अधिकारी 2 दिन के कस्टोडियल रिमांड पर लेकर आए हैं। यहां उससे जगदीश बोला एवं अन्य आरोपियों के साथ संबंधों के बारे में पूछताछ की जाएगी। ईडी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बिट्टू ओलख ने ड्रग के धंधे में अब तक कितनी कमाई की है और कितनी जायदाद इकट्ठी की है। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय में पेश होने के लिए जाते समय बिट्टू ओलख ने खुद को पूरी तरह से बेकसूर बताया। बिट्टू ओलख का कहना है कि अगर इस मामले की सीबीआई जांच करवाई जाए तो पूरी सच्चाई सामने आ सकती है। मैं कहना चाहना बिल्कुल निर्दोष है, सीबीआई जांच कराओ मेरी। मैं कहना चाहना बिल्कुल निर्दोष है, सीबीआई जांच कराओ मेरी। मैं कहना चाहना बिल्कुल निर्दोष है, सीबीआई जांच कराओ मेरी। इंडिया 24 के लिए जालंधर से रेयान बराड़ की रिपोर्ट। ये है नाभा शहर की तहसील, जहां लोग अपनी सरकारी काम काज के लिए अफसरों के पास फरियाद लेकर आते हैं, लेकिन जब अफसर ही अपनी कुर्सी पर नहीं मिलेगा तो जनता किससे उम्मीद रखेगी। इसी परेशानी को झेल रहे लोग आज तहसील दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए। मामला है तहसीलदार अजीत पाल सिंह के लगातार कई दिनों से अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर होने का, जिसके बाद अब लोगों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस धरने में नाभा के विधायक साधु सिंह धर्मसौध भी पहुंचे, जिन्होंने लोगों की परेशानियों को एसडीएम के सामने रखा। ਅੱਜ ਦਾ ਧਰਨਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜੈ ਜੀ ਰੱਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਰੱਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਔਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਏ ਪਏ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੱਬੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦਾਂਗੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਔਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਘੇਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਤੇ ਐਸੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਲਹਿਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰਾ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਜੋ ਲੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮਾਲ ਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਬਚਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ ਪਊ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ये लोग ਹੁਣ सड़कों पे आउणगे। इस मामले पर नाभा की एसडीएम ने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, लेकिन लोगों को आ रही परेशानियों का हल करने के लिए उच्च अफसरों को अवगत कराने का आश्वासन भी दिया। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰੂੰਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈਗੀ। ਜੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕੋਈ कमेंट करूंगी, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈਗੀ। इंडिया 24 के लिए नाभा से राहुल खुराना की रिपोर्ट। पटियाला में भाजपा द्वारा सदस्यता अभियान बड़ी तेजी से चलाया जा रहा है, जिस कारण घनौर में हरियाणा की सीमा के सटे गांवों के लोगों को भाजपा के साथ जोड़ने के लिए पार्टी की ओर से सभाएं की जा रही हैं। इस मौके पर नरेंद्र नागपाल ने कहा कि पिछले दिनों फगवाड़ा की कार्यकारिणी में जानकारी मिली है कि प्रदेश में 9 लाख लोग पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं और प्रदेश भर में लोगों का माननीय मोदी जी के प्रति विश्वास एवं उत्साह को देखते हुए बाकी का टारगेट भी जल्द ही प्राप्त कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि घनौर हलके के गांवों में जहां भी जाते हैं सैकड़ों लोग सदस्यता ग्रहण करने के लिए उमड़ पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें अपना भविष्य नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित लग रहा है। और असी घर घर जाके पिंड जाके ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਦੱਸਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ? ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗਏ ਆ। ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮੀਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ। ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ। ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ 21 ਲੱਖ 21 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 9 ਲੱਖ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸਾਡਾ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਿਆਕਾਰਨੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ 9 ਲੱਖ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 12 ਲੱਖ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। इंडिया 24 के लिए राजपुरा से भारत सूद की रिपोर्ट।
स्वामी विवेकानंद जयंती पर सिरसा के भगत सिंह स्टेडियम से एक विशाल मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली विद्यार्थियों ने भाग लिया और इस दौड़ को एसडीएम परमवीर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और इस मौके पर उन्होंने कहा कि यूथ को जोड़ा जाए व समाज में यह संदेश जाए कि सभी नशे से दूर रहें, खेल के प्रति व शारीरिक विकास व मानसिक विकास की तरफ ध्यान दें। जो स्वामी विवेकानंद के आदर्श थे उनका पालन करते हुए इस मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। ये मैराथन का आयोजन परम श्रद्धेय श्री स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर के उपलक्ष्य में शुरू किया गया है और इसका मकसद केवल ये है कि इसमें जो यूथ है उन्हें जोड़ा जाए और उनके माध्यम से एक संदेश समाज में जरूर दिए जाए कि वो लोग नशे से दूर रहें, अपने खेल के प्रति अपने जो पूर्ण विकास है, शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, उसके प्रति बड़े वो ध्यान दें। और इस माध्यम से सब लोगों को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो स्वामी विवेकानंद के आदर्श थे उन्हीं आदर्शों का पालन करते हुए इस मैराथन का आयोजन किया गया। इंडिया 24 के लिए सिरसा से सुरेंद्र सैनी की रिपोर्ट। पंजाब में नवजात बच्चों के गर्भपात के मामले काफी देखने को मिलते हैं, जिसके चलते बहुत सी सामाजिक संस्थाएं इन्हें रोकने के लिए अपने तौर पर लोगों को जागरूक करती हैं। इसी कड़ी में पटियाला के माता कुशल्या अस्पताल में लोहड़ी के मौके पर लड़कियों की लोहड़ी मनाई गई, जिसमें नवजन्मी बच्चियों के माता पिता ने भाग लिया। अस्पताल के परिसर में मनाई जा रही लोहड़ी में लोग लोकगीतों का आनंद ले रहे हैं। इस लोहड़ी की खास बात यह है कि ये नवजात बच्चियों को समर्पित थी, क्योंकि कई मामलों में माता पिता बच्चियों के जन्म से पहले ही गर्भपात करवा देते थे। अधिकारियों का कहना है कि वह लोहड़ी के पवित्र त्योहार के मौके पर लोगों को जागृत कर रहे हैं कि आज लड़कियां और लड़के एक समान हैं, इसलिए वह इन्हें ना मारें, क्योंकि आने वाले समय में ये लड़कियां अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगी। साढ़े दा पटियाला डिस्ट्रिक्ट है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੀਏ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ ਲਿੰਗੋ ਮਤਾਂ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ। ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਮੈਥਲੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਤਾ ਕੁਸ਼ਲਿਆ हॉस्पिटल ਦੇ ਵਿੱਚ डॉक्टर्स ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ। वहीं इस मौके पर बच्चियों के परिजनों ने लोहड़ी में भाग लिया और कहा कि आज समय बदल गया है। उनके अनुसार भले ही उनके घर एक लड़की ने जन्म लिया है, लेकिन वह खुश हैं। जो लोग बच्चियों को मार देते हैं वो सही नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज लड़कियां लड़कों से हर क्षेत्र में आगे निकल रही हैं। जी बहुत खुश हैं जी, बेटी हुई है, कोई गल नहीं, बहुत खुश हैं असी बेटी नाल। बेटी हुई है, साडे बच्चे दी जान सही सलामत बेटी है जी। बेटी हुई है, कल नूं बेटा भी होएगा जी। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬੇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। इंडिया 24 के लिए पटियाला से जसपाल जस्सल की रिपोर्ट। जहां पूरे देश में लोहड़ी की धूम है, वहीं करनाल क्लब द्वारा भी लोहड़ी का त्योहार महिलाओं व लड़कियों के साथ मिलकर बड़ी धूमधाम से मनाया गया। सब महिलाओं ने लोहड़ी के गीत गाए, सब बच्चों को रेवड़ी मूंगफली बांटी गई, सब ने मिलकर एक दूसरे के साथ खुशी व्यक्त की। सबने लोहड़ी का त्योहार बड़ी धूमधाम से और खुशी के साथ मनाया। महिलाओं ने समाज में हो रही भ्रूण हत्या पर समाज को जागरूक करने की बात कही। जिस तरह लड़कों की लोहड़ी मनाई जाती है, उसी तरह लड़कियों की लोहड़ी मनाने का संकल्प लिया। महिलाओं का कहना था कि आज के दौर में लड़कियां भी किसी से कम नहीं हैं, वह भी समाज में अपना अहम योगदान दे रही हैं। रह गया सिपाही पकड़ के ले गया, सिपाही ने मारी एक पावे रोत पावे पिट, सानू दे लोहड़ी तेरी जीवे जोड़ी, सानू दे लोहड़ी सानू दे लोहड़ी। मैं इस चीज़ के बहुत विरोध में हूँ कि लड़का और लड़की की में फ़र्क समझा जाता है। आज के ज़माने में जितना लड़कियाँ तरक्की कर रही हैं, शायद उतना लड़के भी नहीं तरक्की कर रहे हैं। और मेरी घर में मेरी पोती हुई है और इस बात की मुझे बड़ी खुशी है
और मैडम बड़े फख्र के साथ कल उसकी लोहड़ी सेलिब्रेट करूंगी और मैं चाहूंगी कि मेरे घर सब बढ़ चढ़ के आए और मुझे उसी तरह बधाइयाँ दे। क्लब के लेडीज विंग ने लोहड़ी का पर्व बड़े उत्साह के साथ और बड़ी धूमधाम के साथ मनाया है। लड़की का आज के समाज में क्या महत्व है और उसका भ्रूण हत्या के बारे में भी बताया और उसके निषेध के बारे में भी जोर शोर से कहा कि आप अपने आस पड़ोस में भी बहुत विजिलेंट रहें और सबको इस चीज के बारे में बताएं। इंडिया 24 के लिए करनाल से जोगिंदर सिंह की रिपोर्ट। देश और विदेश की सरगर्मियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया 24 लेके आ रहा है धार्मिक प्रोग्राम गावो साची बाणी। सुक गया नी मुंडा गब्बरू गुलाब वैरिगा यो हानी सिंह ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮਾਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਟੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਨਮ ਦਿਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਸੀ ਅਤੇ ਨੌਨ ਏਸੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਕਮਰੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੋਟਲ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅੰਬੇਦਕਰ ਚੌਂਕ ਸਮਾਣਾ। मोबाइल 98 725 87 707। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका प्राइम टाइम पर। हाई कोर्ट द्वारा जनहित में जारी हुक्म चाइना डोर पर व्यापार करने वालों के खिलाफ केस दायर करने के अनुसार जिला स्तर पर डीसी व एसएसपी के निर्देशों के अनुसार चाइना डोर बेचने वालों पर लगाम कसते हुए बठिंडा पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है और एक आरोपी विनोद कुमार से सैकड़ों की तादाद में चाइना डोर बरामद की है। इस बारे में पुलिस अधिकारी का कहना है कि बसंत को देखते हुए बाजारों में चाइना डोर बेचने वालों पर निगाह रखी जा रही है ताकि कोई भी इस जानलेवा डोर को न बेचे। इसके तहत पुराण थाना रोड के समीप जुनेजा काइट स्टोर पर रेड के दौरान दुकान से डोर पकड़ी गई है जिसके बेचने पर पाबंदी है। ਅੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਬਠਿੰਡਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਏਲਿਸ ਹੈਪੀ ਪੁੱਤਰ ਹਰੀਚੰਦ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਥਾਣਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਨੇਜਾ ਕਾਈਟ ਸਟੋਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਏਲਿਸ ਸ਼ੰਟੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਪਤੰਗਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਆਗਾਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਚਾਈਨਾ डोर बेचने का कारोबार है ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ कर दें। इंडिया 24 के लिए बठिंडा से कुणाल बंसल की रिपोर्ट। जालंधर शौनी कैंटोनमेंट बोर्ड के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गए। देर शाम वोटों की गिनती के बाद सभी 7 वार्डों के परिणाम घोषित कर दिए गए। जानकारी के अनुसार वार्ड 1 से संजीव त्रेहन, वार्ड 2 से सुरेश भारद्वाज, वार्ड 3 से पुनीत कौर, वार्ड 4 से राजेंद्र राजू, वार्ड 5 से राजेंद्र शर्मा कुकी, वार्ड 6 से भारत अटवाल और वार्ड 7 से स्नेह गुप्ता ने बाजी मारी। परिणाम की घोषणा के बाद विजयी उम्मीदवारों और उनके समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। इस अवसर पर आतिशबाजी और पटाखों से समर्थकों ने अपनी खुशी का इजहार किया।
जीत के बाद इन विजयी उम्मीदवारों ने चुनाव प्रचार के समय किए अपने वायदों पर दोहराते हुए कहा कि वो जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और अपने अपने क्षेत्र की भलाई के लिए काम करते रहेंगे। कुक्की वार्ड नंबर 5 तो बहुत धन्यवाद करदा सारे वार्ड वासियों का जिन्हों ने मैनू वोट पा के जिताया। सारे वार्ड वासियों का, बजुर्गों का, बच्चों का, भैनों का, भरावां का, सब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सारिਆਂ का शुक्रिया। काबिले गौर है कि जालंधर छावनी कैंटोनमेंट बोर्ड के अंतर्गत 7 वार्डों में चुनाव करवाए गए थे। कुल 33 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे थे। इन चुनावों के रिटर्निंग अफसर प्रणीत भारद्वाज ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया दौरान कहीं से भी हिंसा की सूचना नहीं मिली। ये चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाए गए। इन चुनावों में जीत हासिल करने वाले उम्मीदवारों को आज ही विनिंग सर्टिफिकेट भी प्रदान कर दिए गए हैं। इंडिया 24 के लिए जालंधर से रियान बराड़ की रिपोर्ट। करनाल में राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ में सभी वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। मैराथन दौड़ का आयोजन शहर के कारण स्टेडियम से हरियाणा के राज्य परिवहन मंत्री करणदेव कंबोज की उपस्थिति में किया गया। मंत्री जी ने हरी झंडी दिखाकर इस दौड़ को शुरू किया। इस मौके पर मंत्री जी ने बताया कि आज के दिन महान स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है। स्वामी जी ने देश के सभी युवकों को एक संदेश दिया कि उठो जागो, और उन्हीं के संदेश के चलते देश के युवाओं में एक जागृति आई थी। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री रोहतक में प्रदेश की नई खेल नीति का आयोजन करेंगे और प्रदेश के खिलाड़ियों को अच्छा तोहफा देंगे। बाढ़ से संबंधित सवाल पर उन्होंने कहा कि हमने बाढ़ से निपटने के लिए सारे कार्य पूरे कर लिए हैं। सरकारी बसों की कमी को भी जल्द पूरा कर दिया जाएगा। आज ऐसे व्यक्ति का जन्म दिवस है जो हमारे देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा है, और उन्हीं के इस जन्म दिवस के शुभ उपलक्ष्य में आज ये पूरे प्रदेश के अंदर जगह जगह पर मैराथन दौड़ और संगोष्ठियों का आयोजन किया गया। तो आज करनाल के अंदर भी इस प्रकार का आयोजन किया गया। इंडिया 24 के लिए करनाल से जोगिंदर सिंह की रिपोर्ट। पंजाब सहित देश के विभिन्न हिस्सों में लोहड़ी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पटियाला की पंजाबी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने कैंपस में लोहड़ी का त्योहार मनाया, जिसमें लकड़ियों में धूनी जलाकर तिल और मूंगफली से अधरे दिया और लोहड़ी के गीत गाए। इस मौके छात्राओं ने समाज में भ्रूण हत्या के कैंसर को खत्म करने के लिए कड़े कदम उठाने की पहल करने की बात कही। इन छात्राओं का मानना है कि आज के आधुनिक युग में लड़कियां लड़कों से किसी भी काम में पीछे नहीं हैं। लड़कियां आज हर पढ़ाई और रोजगार में लड़कों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और गृहस्थ चलाने के लिए पूरा योगदान कर रही हैं। समाज में लड़कियों के प्रति फैली कुरीतियों को खत्म करने का समय आ गया है, जिसे समाज के हर वर्ग को खत्म करना चाहिए। भले ही आज देश भौतिक सुखों के लिए दुनिया में पीछे नहीं रह गया हो, लेकिन समाज में आज भी लड़कियों के प्रति फैली कुरीतियों से लड़ना जरूरी है। हाँ जी, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਹੈ। ਬਿਕਾਜ਼ ਹੁਣ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਜੰਮੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋर्ट करनी चाहिए। हाय, आई एम हिमानी एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़ और मैं यहाँ पे पहली बार लोहड़ी मनाने आई हूँ। मैं यहाँ पे एडमिशन लिया था इस बार और कभी देखी नहीं थी पटियाला की लोहड़ी। बहुत सुना था उसके बारे में, बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ा आया मुझे, बहुत इन्जॉय किया। और यहाँ पे मुझे लगता था पंजाब में जैसे डिफरेंस करते हैं लड़का और लड़कियों के बीच में, और मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लगा। मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ सुबह से और विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी लोहड़ी। गॉड ब्लेस यू, लव यू। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਵਕਿਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ परिवार 'ਚ खुशियां बांटो। इंडिया 24 के लिए पटियाला से जसपाल जस्सर की रिपोर्ट। हिसार के सांसद दुष्यंत चौटाला सिरसा डाबवाली के गांव मसीता में जलघर में नव स्थापित ट्यूबवेल का उद्घाटन करने पहुंचे। इसके उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने हिसार में यूरिया की मांग कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज होने की निंदा की। उन्होंने सांसद से मांग की है कि सरकार लाठीचार्ज मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाए
और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ उन्होंने डेरा प्रमुख पे भी निशाना साधा। बिल्कुल, मैं तो हैरान हूँ कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे लोगों पर लाठियां बरसाई जा रही है और कविता जैन जैसी मंत्री ये बयान देती है कि यूरिया की कोई कमी नहीं है। सरकार जवाब दे कि क्यों पुलिस प्रशासन ने हमारे किसानों को डंडे मारने का काम किया। अगर सरकार कल तक इसके अंदर कोई जवाब नहीं देगी, इस पे कोई इंक्वायरी नहीं बैठाएगी, तो मैं खुद जाकर हिसार एसपी से भी मुलाकात करूंगा और सरकार के विरुद्ध जिन जिन अधिकारियों ने उन किसानों पर लाठियां बरसाई थी उनके विरुद्ध एक्शन की भी मांग करूंगा। सांसद दुष्यंत चौटाला और डबवाली की विधायक नैना चौटाला ने प्रदेश सरकार से पंजाब की तर्ज पर प्रदेश के सभी गाँव और कस्बों में आरओ युक्त पेयजल उपलब्ध करवाने की मांग की है। विधायक नैना चौटाला ने विशेष रूप से डबवाली का जिक्र करते हुए डबवाली में खाद की कमी पर चिंता व्यक्त की। यूरिया लोगों को मिलना चाहिए। महिलाएं जो यूरिया लेने के लिए आजकल थानों में जा रही हैं, वो तो एटलीस्ट औरतों को तो थाने में नहीं जाना चाहिए यूरिया लेने के लिए। और डबवाली में एक ही बार यूरिया आया है, अभी तक यूरिया की बहुत ज्यादा डबवाली हल्के में कमी है। कम से कम 2 या 3 बार तो और आना चाहिए ताकि किसानों को यूरिया मिल सके पूरा। इंडिया 24 के लिए सिरसा से सुरेंद्र सैनी की रिपोर्ट के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया 24।